नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आया कि सर आपने तो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के ऊपर वीडियो बनाए थे और उसके साथ-साथ कॉपर ईटीएफ के ऊपर भी वीडियो बनाए थे। तो क्या आपको क्या लगता है कि गोल्ड और सिल्वर और भी बढ़ सकते हैं? कि यहाँ से क्रैश हो सकते हैं? देखिए, आज मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से कुछ डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि अभी मेटल सेगमेंट कितना रिस्की जगह पे है। क्या सचमुच कंपनी और भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं? तो इसकी एक व्यू आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक अमेरिका में ट्रम्प मतलब डिसीज़न लेते रहेंगे, तब तक मेटल सेगमेंट बढ़ता रहेंगे। ये बात आज नहीं है, आप पिछले डेटा भी देख सकते हैं। जाकर चेकआउट करिए, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। तो आज मैं बता रहा हूँ कि ट्रम्प जब भी कुछ इकोनॉमिकली डिसीजन लेते हैं तो गोटा मतलब पूरा का पूरा मार्केट जो है, तो जो गेटअप मार्केट है, तो ऑल ओवर जो मार्केट है वो पूरा का पूरा क्रैश होते हैं। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स पिछले दिन में क्रैश हुआ, निफ्टी और मतलब इंडियन हर हाँ, इंडस्ट्रीज का तो हालत ही खराब है, आप सभी जानते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में प्रेशराइज है। उस टाइम हर कोई लोग इक्विटी मार्केट से पैसा निकल कर वो भी मेटल सेगमेंट के अंदर डाल रहे हैं। मगर मेटल सेगमेंट एक जगह पे पहुंच चुके हैं जिस जगह पे बहुत बड़ा रिक्सी जोन में है। जैसे देखिए, गोल्ड को देखूं तो जस्ट 1 मंथ का डेटा देखूं तो गोल्ड 1 मंथ में 12% दिया, जो लास्ट 20 ईयर्स में भी कंपनी के ऊपर शायद देखने को नहीं मिला था 12%। तो उसके बाद अगर 3 मंथ देखूं तो 3 मंथ में 26% और 6 मंथ में करीबन करीबन 50% और एक साल में करीबन करीबन 88% गोल्ड ने रिटर्न दिया। तो लास्ट एक साल में कंपनी कितना करीबन 88% रिटर्न जनरेट किया और लास्ट 3 इयर्स में कंपनी 158%। तो गोल्ड का तो ये हालत है, गोल्ड देखिए रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस कर रहा है। उसी जगह पे अगर उसी जगह पे मैं सिल्वर को देखूं तो वो तो सारे हद पार कर दिए। तो सिल्वर इस तरीके से भाग रहा है जैसे सिल्वर और किसी को मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जैसे हंस बदान ने मतलब 19 मतलब सीरीज ईयर में जब हंस बदान ने अच्छा खासा सिल्वर को मतलब एक्वायर करना शुरू किया, वर्ल्ड के 1/3% मतलब मान के चलिए वर्ल्ड में पूरा के पूरा 100% गोल्ड सिल्वर था, उसमें 33% उसके पास थे, मतलब उस दोनों भाई के पास थे। तो उसके बाद आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट ने क्या बता दिया था। उसके बाद पूरा का पूरा सिल्वर मार्केट क्रैश हो गया, उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। तो उसी तरीके से लोगों को लग रहा होगा कि हंस बदर के टाइम में जिस तरीके से रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस हो रहा था, उसी तरीके से इस बार भी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस हो रहा है। तो देखिए, रिटेल पब्लिक का मन में ये होता है कि जब भी कोई मतलब इक्विटी मार्केट सॉरी कोई भी सेगमेंट भागता है तो इसके ऊपर लोग चढ़ना चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि मतलब जितने ऊपर जाए शायद उतना ही डबल जा सकते हैं। मगर ये वॉरेन बफेट जी का एक कोट हमेशा याद रखना, उन्होंने कहा जहाँ पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। जहां पे लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और वो एक सचमुच बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे देखिए सिल्वर के ऊपर अगर मैं जस्ट एक वीक देखूं तो एक वीक में आपको कुछ खास नहीं दिखेगा, फिर भी 6% और लास्ट 1 मंथ में तो 34%, 3 मंथ्स में 100%। सिल्वर ऐसे क्या हो गया कि एक मंथ में जस्ट एक सॉरी 3 मंथ्स में कंपनी पैसे का दुगना कर दिया। ऐसे क्या हो गया, ऐसे क्या आज इसमें इसके अंदर है? हाँ, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं सर आज सिल्वर ज्वेलरी फॉर्म में भी ज्यादा यूज किया जा रहा है। ईवीज गाड़ी बनाने में करीबन 1 किलो सिल्वर लग रहा है। उसके साथ साथ सोलर पैनल में भी लग रहा है और डेटा सेंटर में लग रहा है, तो सेमीकंडक्टर में लग रहा है। तो अलग अलग जगह पे सिल्वर के यूज हो रहा है, इसीलिए डिमांड कम है और मत सॉरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए कंपनी रॉकेट की तरफ भाग रहा है। ये हमेशा रहेगा नहीं, क्योंकि सिल्वर एक डेविल्स कैटेगरी प्रोडक्ट है। डेविल्स कैटेगरी प्रोडक्ट मतलब जिस प्रोडक्ट का कोई मतलब रूट्स ही नहीं है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी भाग सकता है। गोल्ड का देखिए एक स्टेबिलिटी है, वो गिरेगा तो बहुत कम गिरेगा और भागेगा भी तो कम भागेगा। मगर सिल्वर आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है, ऑल ओवर चार्ट दिखाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए लास्ट एक साल में 230% का जर्नी किया। तो इतने जर्नी होने के बाद लोगों के मन में तो यही बात आएगा, क्या सिल्वर और भी भागेगा? क्या इस तरीके से देखिए पहले भी रॉकेट हुआ था, क्रैश हुआ, फिर से रॉकेट हुआ, फिर से थोड़ा सा क्रैश होगा, उसके बाद फिर से भागेगा। यही सोच रहे हैं बहुत सारे लोग। मगर मुझे नहीं लगता कि आने वाला दिन इतना बड़ा धमाका होने वाला है।
क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से इक्विटी मार्केट को गिराया जा रहा है, तो ये नीचे में बहुत बड़ा प्लेयर एंट्री होने वाला है। इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर लगातार भाग रहा है, और जब बॉटम बनेगा इक्विटी मार्केट में, तब बॉटम में बड़े प्लेयर और इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। और जो मतलब कमोडिटी मार्केट है, उस कमोडिटी मार्केट कोलैप्स होने का चांसेस है, मतलब मेटल सेगमेंट कोलैप्स होने का चांसेस हो सकता है। देखिए, ये मेरे ओपिनियन है। आपको ये इस बात सुनकर काली जाकर सारे चीजों को डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि अभी गोल्ड और सिल्वर के जो पी रेशियो है, अगर मैं देखूं तो हिस्ट्रिकली एवरेज देखूं तो 19 सीरीज में गोल्ड का पी रेशियो था 50:1, 80:1, मतलब सब हाई था। और लो लो था 12:1 एंड 15:1। तो इसका मतलब लो और हाई के बीच में जो डिफरेंस था वो मतलब 12 से लेकर 50 तक है, और 15 से लेकर 80 तक है, उससे ज्यादा नहीं हुआ। मगर करंट फिगर आउट देखूं 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से 120 हो चुके हैं। तो द रेशियो हिट हाई, मतलब हाई अराउंड 120, और वो भी 24 में। तो आज सोचिए 2026 में कितना रेशियो बना होगा। तो जब किसी का पी रेशियो हाई हो जाता है, क्या वो स्टॉक टिक पाते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो उसका गिरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मैं डेटा देखूं, गोल्ड जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया लास्ट 30 डेज में 9% का रिटर्न दिया, मगर उस जगह पे सिल्वर ने 33% दिया। 6 मंथ में 146, एक साल में 213%। सोचिए, एक साल में 213%, जहाँ पे गोल्ड ने 77% दिया। तो सोचिए, जहाँ पे अगर मैं डेटा पॉइंट देखूं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा लॉन्ग जर्नी होने के बाद ये जो बड़े मतलब सिल्वर और गोल्ड है, वो हाई लेवल में टिक पाए। अगर गोल्ड छोटा मोटा भी करेक्शन हो, तो सिल्वर में बड़ा करेक्शन होने का चांसेस बन सकता है। तो चलो अभी मैं चार्ट के ऊपर लेके आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। देखिए, जब आपको मैंने चार्ट के ऊपर चर्चा किया था गोल्ड और सिल्वर के, जब ईटीएफ के बारे में चर्चा किया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रीवियस हिस्ट्री अगर चेक करूं, तो जब जब मतलब गोल्ड के ऊपर क्रैश हुआ था, उसके बाद जो रिकवरी किया, उस लेवल तक रिकवरी किया, जो परसेंटेज वाइज रिकवरी हुआ, तो वही परसेंटेज मैंने एक एक करके रिसर्च करके देखा। तो फाइनली जो यहाँ पे परसेंटेज बनना था, ये था मतलब जिस लेवल तक जाना था डॉलर प्राइस में, तो 3,700 के आसपास था। और आज चल रहा है कितना, 4,900, मतलब उस हाई लेवल को भी ब्रेक कर कर और भी ऊपर चला गया। तो जितना ऊपर जाना था उससे भी ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई से भी बहुत ऊपर चल रहा है। तो एक रिक्सी जोन में चल रहा है। तो क्रैश अगर हुए, तो देखिए जब प्रीवियस गोल्ड का क्रैश देखे तो उतना ज्यादा क्रैश हुआ नहीं, मगर सिल्वर का डेटा देखो तो आप चौंक जाओगे। सिल्वर तो रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं सिल्वर का डेटा देखूं, ध्यान से देखना। सिल्वर के जब मैंने नेक्स्ट टाइम काम किया था, तब मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि इस लेवल से मुझे जो लेवल्स देखने को मिला है $93 के आसपास, तो उसी लेवल तक जाने के बाद भी वो ब्रेक कर कर ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा रिक्सी जोन है। अगर मैं इसको ऑन द मान चार्ट कर दूं, तो आप पूरा हिस्ट्री को देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए 1980 में जब हंस बदन ने इसको पंप किया, उसके बाद यूएस सरकार ने कहा कि और कोई इस सिल्वर के ऊपर बाई नहीं कर सकते, यहाँ से सारे सिल्वर को बेचना पड़ेगा। तो हंस बाजार भी बैंक करप्सी में आ गया था, इतना बड़ा क्रैश हुआ था। उसके बाद देखिए फिर से 2000 मतलब देखा जाए तो 11 में हुआ क्रैश। उसके बाद देखिए किस तरीके से एक पैटर्न स्केट हुआ था, कप विद हैंडल, मैंने ये भी आपको बताया था। उसके बाद देखिए रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया, और उसको टच आउट भी किया और ब्रेकआउट भी किया। तो अभी देखिए कहना बहुत बड़ा मतलब डिसीजन लेना बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जितने सारे प्रीवियस डेटा मिला, उस डेटा के अकॉर्डिंग रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस तो हो चुके हैं। अभी यहाँ से क्रैश होने का चांसेस भी देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पे जो लोग सोच रहे हैं कि इस जगह पे मैं काम करूं और भी ज्यादा रॉकेट बनेगा, देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कोई नहीं बोल सकता कहाँ पे जाएगा कहाँ पे आएगा। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ, जब तक ट्रम्प इस तरीके से डिसीजन लेता रहेंगे, तो मेटल सेगमेंट भागता रहेगा, गोल्ड सिल्वर भागता रहेगा। और जब जब ट्रम्प उसका काम खत्म हो जाएगा, वो नीचे से माल उठाने वाला है इक्विटी मार्केट में, तब ये सब बोलना बंद कर देंगे, और उसके बाद अच्छी तरीके से रैली होगा इक्विटी मार्केट में, और सिल्वर मेटल सेगमेंट बड़ी तरीके से क्रैश हो सकता है। तो प्लीज ध्यान से सारी चीजों को समझ कर काम करिए। तो अगर मेरे ओपिनियन आप कहेंगे, तो मैं अभी कोई काम नहीं करने वाला हूँ। मेरा जो पहले से जो एसआईपी है वो अलग बात है। जो मैं एज ए लमसम के हिसाब से काम किया था, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काम खत्म कर दिया। तो आपके क्या राय है, आपने क्या किया, जरूर कमेंट्स करके बताना। ये कोई रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं था। तो प्लीज
इसको आप एज ए स्टडी पर्पस में लेना, आप आपके हिसाब से काम करना, आपके रिसर्च के हिसाब से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।